Hello everyone. Uh, Today is Sunday, 14th June 2020. Uh, we are meeting after quite a number of days. The reason was I thought those figures that we are giving ऐसा लग रहा था कि खासे लोगों को डाइजेस्ट होती जा रही हैं unfortunately in the sense that total number of cases really, let's talk about it. Today it's almost 7.9 million coming to almost 8 million very soon. डेथ्स जो हैं 434,000 हो चुकी हैं दुनिया में और नए केसेस विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ एवरी डे 86,000 केसेस के ऊपर रिकॉर्ड कर रही है WHO। ये तकरीबन मीनिंगलेस मुझे इसलिए लगती हैं कि इसमें इसमें इतनी सारी केसेस के बाद ये सारी स्टेटिस्टिक्स बन जाती हैं। अगर एक जगह पे एक घर में अनफॉर्चुनेटली एक डेथ होती है तो दैट्स अ ट्रेजिडी, बट मिलियंस ऑफ डेथ्स दैट वी आर सीइंग एंड वी आर लिसनिंग टू, वो तकरीबन एक किस्म की स्टेटिस्टिक्स है। मगर फिर भी उसमें हमें एक ट्रेंड देख लेना है ताकि हम पता चले कि हमने क्या करना है टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अमेरिका में 2.1 मिलियन केसेस हो चुके हैं, एक लाख सत्तर हज़ार डेथ्स हुई हैं और नए केसेस रोज़ के अभी भी 14,000 हो रहे हैं। 20 से ज़्यादा स्टेट में अपटिक हो रही हैं केस, नंबर ऑफ केसेस में, यानी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, ख़ास करके एरिज़ोना, टेक्सास, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया वगैरह में। और उसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस, बहुत सारे स्टेट्स में वो दे आर रिलैक्सिंग दी लॉकडाउन। नॉट ओनली दैट, हमारे यहाँ आपने शायद सुना होगा और देखा होगा टेलीविज़न पे कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं जिसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और मास्क वगैरह नहीं पहना होता है, विच इज़ रियली वेरी। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स ऑल्सो। इंडिया with 332,000 cases, 9,520 deaths, and नए केसेस उनके यहाँ 11,300 हो रहे हैं एज ऑफ टुडे। हॉस्पिटल्स आर अंडर स्ट्रेस, जो ओवरवेलमिंग ऑफ द हॉस्पिटल जो हम बात कर रहे थे कि अगर आईसीयू के बेड नहीं होंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पर हो रहा है। कल मैं बीबीसी का जो इंटरव्यू सुन रहा था कि न्यू दिल्ली में एक साहब जिनको बेड नहीं मिला तो उनकी वाइफ और बच्ची दोनों प्रेगनेंट थी भाई, तो वो दोनों डेथ हो गई। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, पर्टिकुलरली बॉम्बे, दिल्ली एक्सेट्रा। बॉम्बे का आज मुझे किसी ने बताया था कि अगर कोई बेड अगर मिल सके कहीं तो दो मियाँ बीवी थे एल्डरली, एनीवे उनको मिल गया बेड बाय द वे। पाकिस्तान 139,000 cases, deaths 2,632, which is a very small number, but I don't know why. I'm still very concerned about it, and I think it's pretty not good situation. 6,800 केसेस वहाँ पे भी रोज़ के हो रहे हैं, प्रोबेबली दैट मीन्स पीक नहीं पहुँची है वहाँ पर, और पीक अभी शायद अभी थोड़े दिन के बाद होगी, एंड दैट मीन्स लॉट मेनी मोर डेथ्स। अनबिलीवेबल। बट चाइना में नए केसेस कल 57 हुए हैं, जो उनकी मीट मार्केट, जो लाइव मार्केट्स वगैरह हैं उस वहाँ उसके इर्द गिर्द उससे रिलेटेड है। अफ्रीका इज़ फाइंडिंग हॉस्पिटल अंडर स्ट्रेस, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, पर्टिकुलरली साउथ अफ्रीका, और साउथ अमेरिका में पर्टिकुलरली ब्राज़ील जो है दैट इज़ अंडर रियल ट्रबल। एक हम बात करेंगे आज केस फेटलिटी रेट, जो CFR होता है, और एक होता है इन्फेक्शन फेटलिटी रेट, IFR। CFR इज़ हाई इसलिए कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम टेस्ट कर लेते हैं विच इज़ एंटीजन टेस्ट, यानी हमें वायरस मिलते हैं, उसको हम पॉजिटिव गिनते हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और दूसरे होते हैं जो कि वायरस हमें फॉर एग्जांपल खासे लोगों को लग जाता है मगर पता ही नहीं चलता है, एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन अ मिनट। तो वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं उसके लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस पता चलते हैं उससे। और आपने हर्ड इम्यूनिटी का मैं एक दफ़ा बात की थी पहले, तो वो जब तक 50 to 60% ऑफ द पीपल आर नॉट इन्फेक्टेड एंड हैविंग एंटीबॉडीज़, चाहे वो इन्फेक्शन के बाद बीमार हो या इन्फेक्शन के बाद बीमार ना हो, वो जो ऑब्वियस किस्म से, तो वो एंटीबॉडी जब तक नहीं बनेगी, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी। एक मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड दिखाई थी ये वाली, कि 80% से ज़्यादा लोग बड़ा माइल्ड उनके अंदर होता है, कब कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है, ऑलमोस्ट आधे लोगों को, कि उनको वाकई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक भी हो जाते हैं उसके बाद पता नहीं चलता। हमारे दोस्त अभी पाकिस्तान से मैं बात कर रहा था, तो उनको भी तकरीबन ऐसे ही चौथे पाँचवें दिन उनको जब बुखार थोड़ा सा आया तो उन्होंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव थे, जब तक उनके सारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए थे। तो कहने मतलब ये कि खासे लोगों को पता ही नहीं होता है, और 80% जितने केसेस में बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है, 14% में सीरियस होता है जिसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसलिए
कि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है 92% से नीचे गिर जाता है. दिस इज़ अ नंबर दैट यू आई थिंक probably people should remember. अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल्स बिलो 92%, यू मस्ट बी इन अ हॉस्पिटल और एटलीस्ट हैव ऑक्सीजन फैसिलिटी. उसके बाद जो 6% और रह गए वो क्रिटिकली इल हम गिनते हैं और उनको वेंटिलेटर चाहिए. अब ये आउटकम जो हम कहते हैं किस चीज़ पे होता है, तो आउटकम विल डिपेंड ऑन बेसिकली पाया के पेशेंट 65 साल से नीचे है या ऊपर हैं. 65 साल से ऊपर वालों का ज़्यादा होगा, जैसे कि यूरोप, फ्लोरिडा, हमारे यहाँ कैलिफोर्निया वगैरह में. मेल और फीमेल में भी मेल्स में ज़्यादा डेथ्स होती हैं अनफॉर्चुनेटली. कोमोबिडिटी से मुराद है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ वगैरह में ज़्यादा डेथ्स होती हैं. तो ये इस किस्म के जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट होंगे उन कंट्रीज़ में, तो क्रिटिकल जो ऊपर वाले 6% है, अगर हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है तो दे विल बी एडवर्सली इम्पेक्टेड. जैसे कि मैंने अभी बताया अफ्रीकन कंट्रीज़ का और इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में, जहाँ पर इतने अगर आईसीयू बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो यस, तो दैट 6% विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ देम विल डाई. अच्छा, ये जो है दिस इज द डेथ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. एक मैंने वही इंटरव्यू सुन रहा था बीबीसी का, उससे वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय कि भाई हम कोरोना से मरें या हंगर से मरें. इसलिए कि अगर आप कहना बंद करके रखें, हो सकता है कोरोना ना हो, तो मगर बंद करने अगर सारी चीज़ें बंद करके रखें तो हम कमाएंगे कहाँ से. 50% से ज़्यादा लोग अफ्रीका में ऐसे हैं कि जो रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि दे कैन नॉट रियली लिव their businesses or their earning potential. Hence वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, किसी किस्म का बैलेंस खड़ा करना है. तो इंटरनेशनल इनइक्वालिटी है which causes the lack of resources, and that is causing death, which is pathetic in this day and age in 2020, जबकि हम इतने आगे बढ़ गए हैं. Anyway, death due to the next मैं कैटेगरी लूँगा, death due to imprudence. जैसे कि हमारे यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, तो किसी ने ये तो मना नहीं किया कि मास्क मत पहनो या 6 फीट दूर नहीं रहो, या जाओ तो लोगों के बीच में उसमें न चले जाओ, क्राउड्स में. एनीवे, हॉस्पिटल वर्कर्स जैसे मैंने आपको पहले भी एक कहा था, सारे के सारे तो इन्फेक्ट नहीं होते हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, इसलिए कि वो प्रूडेंट प्रिकॉशन लेते हैं. लेट्स डू द सेम थिंग. अगर हम भी प्रूडेंट प्रिकॉशन लें तो इंशाल्लाह हमें भी कोरोना से बच सकते हैं हम लोग. तो नॉट टेकिंग इनफ प्रिकॉशंस इज़ द प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ आई वुड कॉल इम्प्रूडेंस. सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ मस्ट. 6 फीट दूर रहें लोगों से. मास्क हर वक्त पहने रहें जब वो लोगों को आप मिलने के लिए मिलें या मिलने के लिए जाना पड़े. अगर आपको जाना ना पड़े तो प्लीज़ घर पे रहें. क्राउड्स को डेफिनेटली अवॉइड करें, इसलिए कि वायरल लोड वहाँ से आता है. एंड गवर्नमेंट अगर ओपन अप करती है, रिलैक्सेशन करती है, तो आपको तो ऑब्लिगेशन कोई नहीं है कि आप भी जाएं और उसके अंदर बीच में जाकर घुल मिल जाएं. एनीवे, कोशिश करके क्राउड्स में न जाएं. हाइजीन अपना पूरा ख्याल रखें, हाथ धोते रहें. एंड देन गुड luck and best wishes. I hope nothing happens, inshallah. Okay.